हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना सिखाएंगे जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। अगर मैं कोई भी संख्या लूँ और उसको जानना चाहूँ कि ये एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो कैसे जानेंगे। तो अगर मैं एक संख्या 4 को लूँ और इसके गुणनखंड कर दूँ, क्या आएंगे? 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2। तो अगर हमें कोई भी संख्या गुणा के अंदर 2 बार लिखी हुई मिल जाए, जैसे यहाँ पर 2 बार गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि इसका एक जोड़ा मिल गया हमें, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं संख्या 16 को लूँ और इसके भी गुणनखंड कर दूँ, तो गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखिए 2 2 के हमारे पास 2 जोड़े हैं, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं कोई संख्या यानी 15 को ले लूँ और इसके गुणनखंड करूँ, तो ये हो जाएंगे 3 पंजे 15। यहाँ पर देखिए 3 का कोई जोड़ा नहीं है और 5 का भी जोड़ा बना हुआ नहीं है। तो हम इस संख्या को यानी कि 15 को कहेंगे कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुणा और 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए 2 2 के जोड़े बन गए हैं। तो ये जो भी संख्या आएगी, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनकर आएगी। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे कितना होता है? 45 पंजे, पंजे पंजे 25 हो जाएगा, हासिल 2 लगेंगे, 5 चौक 20 और 2 22, 225 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या है 225, ये एक पूर्ण वर्ग है। अब हमें अगर ये जानना है कि 4 कौन सी संख्या का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे? 4 का वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, या तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं या फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है। तो हम 4 का वर्गमूल करेंगे, 4 को लिखेंगे वर्गमूल के अंदर और वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 के गुणनखंड करने हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हमें क्या करना है? 2 2 के जोड़े को बाहर करना है। तो यहाँ पर 2 2 बार लिखा हुआ है गुणा के अंदर, तो हम 2 को बाहर लेंगे और वर्गमूल के चिन्ह से बाहर कर देंगे। अगर हम इसका वर्ग कर दे यानी कि 2 का वर्ग कर दे, तो हमारे पास आएगा 4। अगर हम 16 का वर्गमूल निकाले, तो क्या आएगा? वर्गमूल के अंदर लिखेंगे 16 को और उसके गुणनखंड कर देंगे वर्गमूल के अंदर ही। तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हमें 2 2 के जोड़े को लेना है, तो यहाँ से लेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, इनकी गुणा कर देंगे और इसको हम वर्गमूल के चिन्ह से बाहर कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि अगर हम 4 का वर्ग कर दे, तो हमारे पास आएगा 16, यानी कि 16 कौन सी संख्या का वर्ग है? 4 का। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसकी हम 6075 में गुणा कर दे, तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 15 के हमने गुणनखंड किए थे, तो क्या आया था? 3 और 5। यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाने के लिए हमने 3 से गुणा और 5 से भी गुणा की थी, तो यहाँ पर जोड़ा बन गया और 225 हमारे पास जो संख्या आई, यह एक पूर्ण वर्ग है। अब हमें क्या करना है? 6075 के भी गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड हम कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6075 को। अब इस संख्या को हम 2 से भाग करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 6075 जो संख्या है, ये 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। अब हम 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि 3 से 6075 को भाग करते हैं, तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बचा, तो ये हो जाएगा 0। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7। अब हमें क्या देखना है? 3 के पहाड़े में 7 आता है या नहीं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा, ये हो जाएगा 15। 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब हमें दोबारा फिर से
यानी जब तक के ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होती रहेगी तब तक के हमें 3 से ही भाग करते रहना है। तो 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, यहाँ से 2 बचा और ये हो जाएगा 22। 3 सते 21, यहाँ से 1 बचा, ये हो जाएगा 15। 3 पंजे 15 हो जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ से 0 बचा तो ये 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचा, ये हो जाएगा 15। 3 पंजे 15, 3 से भाग करेंगे, 3 सते 21, यहाँ से 1 बचा, ये हो जाएगा 15। 3 पंजे 15 हो जाएगा। दोबारा फिर 3 से ही भाग करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, ये हो जाएगा 15। 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी तो हम 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि 5 से इसको भाग करेंगे तो ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब हम इन सभी को गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये क्या आया, 6075। 1 2 3 4 5, 3 को हम गुणा में लिखेंगे कितनी बार, 5 बार। 1 2 3 4 5, और 5 को कितनी बार लिखेंगे गुणा में, 2 बार। 1 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। जो एक जैसी संख्या है उसी के जोड़े बनाने हैं, ना कि अलग अलग संख्याओं के। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा है, दोबारा फिर 3 का जोड़ा है, और यहाँ पर 5 का जोड़ा है। और यहाँ पर देखिए 3 अकेला है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को यानी कि 6075 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि यदि हम 6075 को 3 से गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे तो क्या होगा, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।